लिखा है तो इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखते हुए उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती जी का पूजन करें। इसमें माँ के पूजन की बहुत ज़्यादा महिमा है। पूजा में क्या क्या चीज़ें लेनी है, वर्णन किया। चंदन अगर कपूरई कुसुमस्य सुगंधिता मंदार कर जासो का चंपकई कर वीर कई। वर्णन चंदन अगर कपूर मंदार करंज अशोक चंपा कनेर के फूल ब्राह्मी और सुगंधित फूल बेलपत्र। कल हमने इसलिए तो बेलपत्र चढ़ाए थे, कल हमने बहुत बेलपत्र चढ़ाए। हम बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं करते। मालती ब्रह्म का पुष्पई तथा बिल्वदलई सुबई। बेल वृक्ष को, बेलपत्र को इसमें बहुत ज़्यादा पूजा में शुभ बताया गया। आचार्य जी कल हमने बहुत बेलपत्र चढ़ाए, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। इससे हर प्रकार का अनिष्ट दूर हो जाता है। शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसमें आपको धन मिलता है, संपदा मिलती है, लेकिन माँ भगवती को बेलपत्र चढ़ाने से हर प्रकार का अनिष्ट दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रमाणित बात है। मैं श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 के अध्याय नंबर 26 के श्लोक नंबर 29 से आपको चर्चा कर रहा हूँ। यदि ग्रंथ आपके घर है तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, बनावटी बात है नहीं। फलई नाना विविध रही प्रदातव्यम च तत्र वही नार केलर मातुलिंग दाड़मी कदली फलई। कल भी मैंने आपको निवेदन किया है कि मैया को भोग लगा करके उन्हें गंगा जल या नारियल का जल पिलाएं। एक किसी गिलास में, बर्तन में मैया के लिए नारियल जल रख दें। मैया जी को भोग लगा करके गंगा जल और नारियल के जल की भारी बहुत बड़ी। तत्पश्चात बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो सुन लीजिएगा कि उस अवसर पर अर्घ भी प्रदान है। राजन नारियल, बिजौरा नींबू, बड़ा वाला नींबू होता है, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल, ये चीज़ें मैया को बहुत पसंद हैं। इनके ही द्वारा नैवेद्य का भोग लगे। होम के लिए, मैया के हवन के लिए त्रिकोण को, चतुष्कोण को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। त्रिकोण के मान के अनुरूप वेदी भी आप बना सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। वेदी की बात कही गई। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन माता भगवती का तीनों कालों में पूजन करें, प्रातः भी, दोपहर भी और शाम को भी। तीनों ही कालों में माँ की पूजा की बात कही गई है, ऐसा वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि व्रती नित्य भूमि पर सोए, जैसे हम सोते हैं भूमि पर सोए। व्रत करने वाला भूमि पर सोए, धुले हुए वस्त्र पहने और अमृत के सदृश फलाहार है या भोजन है कुमारियों का पूजन करते हुए उन्हें जिमाए, प्रसाद रूप में फिर खुद ले। त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोवरई गीत वादित नित्य कर्तव्य महोत्सव। इसमें वो गीत वाद्य बजाए। नित्यम भूमि च शयनम कुमारी नाम च पूजनम। इसमें रोज जमीन में सोए, बेटियों का पूजन करे, प्रतिदिन करे। कितना करे? लिखा 9 कुमारी कन्याओं का पूजन कर ले यदि हो जाए तो। इसमें लिखा है कि 9 दिन 9 तो कितनी हो जाएंगी 9 दिन की? 81 हो जाएंगी। इतनी ना कर पावे तो फिर क्या करे? तो उसका भी वर्णन किया गया। उसमें कहा गया है कि पड़वा को 1 बेटी को पूजन कर ले, द्वितीया को 2 बेटियों का पूजन कर ले, तृतीया को 3 कन्याओं का पूजन कर ले, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नौवीं के दिन 9 कन्याओं का, 9 बेटियों का पूजन कर ले। तो कुल मिलाकर के 45 कन्याएं हो जाती हैं। 45 कन्या होती हैं। यदि इसका योग किया जाए, पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3 और जाकर के लास्ट में नौवीं की 9, तो इन सबको मिला करके 45 कन्याएं होती हैं। यदि आपने इस तरीके से 45 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करा दिया है तो आपने एक बहुत बड़ा अम्बा यज्ञ संपन्न कर दिया। ये चर्चा हमने पूर्व में भी की है और आज भी हम अष्टमी के दिन ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। इस तरीके से आप कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराएं। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करते हुए बेटियों को दक्षिणा जरूर दें, उन्हें चुनरी उड़ाएं, ऐसा भी वर्णन है। लिखा है 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधु नपा और परमज्ञात भोग्यानाम गंधाधीनम। लिखा है हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या। अच्छा, इसमें लिखा है कि 1 वर्ष की कन्या, इसमें वर्णन किया गया जो 1 वर्ष की जो कन्या है वो स्वाद चाहती नहीं है तो उसको आप छोड़ करके फिर नीचे इसमें वर्णन कर दिया है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक इसमें वर्णन है। 2 वर्ष की कन्या हुई है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को आप भोजन में आप जिमाइए। 1 वर्ष की कन्या को छोड़ दें तो उसको कुमारिका तू सा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेद दिया। तो अब वर्णन किया गया है कि इन बेटियों के नाम भी हैं। जो 2 वर्ष की कन्या हो चुकी है,
कुमारी कन्या है, जो कुमारी कन्या है वो कहिए जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी है, 5 वर्ष की रोहिणी है, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या है, उसे सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 2 वर्ष की है उसको कहते हैं कुमारिका। कुमारिका 2 साल की कन्या है उसे कुमारिका के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की को रोहिणी, 6 वर्ष की को कालिका, 7 वर्ष को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की जो कन्या है उसको सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा वर्णन किया गया। कन्या का पूजन करने से लिखा है इसमें शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं, जो शरीर की जो पीड़ा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ और ये कहने में बड़ा आनंद आ रहा है कि जो कन्या का जो हम पूजन करते हैं इससे भगत के शारीरिक जितने कष्ट हैं वो सब मैया जी की कृपा से वो दूर हो जाते